क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि ये करंट दे रखी है हमको, ये करंट, ये मैं इस पे बॉक्स मार देता हूँ, ये करंट दे रखी है, ठीक है, और इस करंट की हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू। तो चलिए करते हैं। देखो इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा, एक टेस्ट मैच वाला तरीका, टक टक, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल आपको अच्छा लगेगा। आपको मैंने आईआरएमएस कैसे निकालना सिखाया था। देखो रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, पूरा नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। करंट लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, उल्टा चलिए, उसका फिर मीन निकाल दीजिए, उसका रूट निकाल दीजिए। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। डिटेल में वीडियो देख लेना जहां मैंने आरएमएस सिखाया है, ठीक है, उसी तरीके से ही सिखाऊंगा। तो चलिए पहले आई स्क्वायर का मीन निकालते हैं। तो यानी इसको दे देते इक्वेशन 1 एंड आई स्क्वायर निकालने के लिए, आई स्क्वायर का मीन निकालने के लिए आपको 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी 0 से टी, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ध्यान करो, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए जो मैंने बताया था, ठीक है, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए 0 से टी और एफ टी डी टी अपॉन उसी टाइम इंटरवल की लिमिट, और ये t1 से t2 की लिमिट बताई थी मैंने, तो t1 से t2, ठीक है, ये किसी भी टाइम बेस्ड फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता था। अब क्योंकि आरएमएस निकालना, तो आरएमएस करंट बाय डिफॉल्ट फुल साइकिल के लिए होती है, इसलिए लिमिट 0 से t लगी है। नीचे का इंटीग्रेशन तो दिमाग में आ ही गया होगा, क्या आएगा, कैपिटल टी। अब हमें केवल ऊपर का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, मेनली ऊपर का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, नीचे का इंटीग्रेशन तो टी आ गया, कैपिटल टी, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर देखो मैं नीचे का इंटीग्रेशन टी लिख देता हूं, होपफुली ये आपको समझ में आ गया, ये नीचे का इंटीग्रेशन है, अपने आप कर लेना। अब मुझे ऊपर का इंटीग्रेशन बताना है, आई स्क्वायर, ठीक है, यानी इतना हिस्सा सॉल्व करना है बस। तो इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर, और आई बड़ी भयंकर सी करंट दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं, I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये इंटू डी टी। ये क्या किया मैंने, आई स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, ये डी टी ये वाला, ये 0 से टी ये लिमिट वाला। अब ये इंटीग्रेशन इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हालात दिखेंगे आपको जब ये इंटीग्रेशन जाएगा। तो 1 अपॉन टी, ये डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, जब ये इंटीग्रेशन इस पे जाएगा तो I1 स्क्वायर को बाहर ले लो, लिमिट 0 से टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर ये डी टी भी इधर आएगा, डी टी प्लस, फिर ये इंटीग्रेशन इस पे पहुंचाओगे तो I2 स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 0 से टी साइन स्क्वायर था ये, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस, फिर ये इंटीग्रेशन इस पे पहुंचाइए, 2I1 I2 बाहर ले लीजिए, I1 I2 लिमिट 0 से टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और ये डी टी। होपफुली इतना समझ में, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी अपने एफर्ट बुद्धि लगाई नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज चाहिए आपकी, जहाँ मैंने EMI जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था, तो मैंने पहली क्लास में कुछ बताया ही नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेशन बताए थे। तो याद हो तो आपको इक्वल टू 1 अपॉन टी आई स्क्वायर I1 स्क्वायर सॉरी I1, ठीक है, चलो ये तो नहीं, ये तो बताया था मैंने, एक मिनट, प्लस इसकी अभी इंटीग्रेशन बाद में लिखूंगा I2 स्क्वायर। तो याद करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन t/2 आया था, t/2 करके देख लीजिएगा, उस इंटीग्रेशन को जाके देख लीजिएगा, पूरा बताया है। और जब वो इंटीग्रेशन आप सीख जाओगे तो बिलीव मी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन t/2 ही आएगा, यानी इसका भी इंटीग्रेशन फॉर अ लिमिट 0 से टी, 0 से टी कॉस, इसका तो कराया है ना मैंने, 0 से कैपिटल टी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चलो इस इंटीग्रेशन का, ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन कराया है उसी डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक में। तो 2I1 I2 किसी को याद हो तो ये 0 था, तो प्लस 2I1 I2 0। होपफुली समझ में आ गया, इसका कराया है मैंने, इसका कराया है, और जब इसका सीख गए तो सेम सिमिलरली थ्योरम एल्बर्ट रतुराज ने, ये भी t/2 आएगा। तो अब आप बताइए ये हमारा सॉल्व क्या हो रहा है, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आई स्क्वायर को,
फिर उसके बाद आई स्क्वायर का मीन जब निकाल रहे हैं तो अच्छा एक मिनट, टी ये तो खत्म हो गया, इसमें से टी कॉमन बाहर निकाल देंगे तो हमारा आई स्क्वायर का जो एवरेज आ रहा है, टी कॉमन आगे कट गया, बच रहा क्या है आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला चीज सॉल्व कर ली। अब आई आर एम एस और निकालनी है, तो आपका जो आई आर एम एस आ गया, क्योंकि वो रूट आई स्क्वायर का मीन रूट निकालना है, जो कि ये हमारा आई1 स्क्वायर प्लस आई2 स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये वाला ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा मेरे पास एक और तरीका है, वो है हार्दिक पांड्या वाला शॉट। ठीक है, फटाफट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए एक और फटाफट बताता हूं बेटा। यदि हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉडियल होती है, साइनोसॉडियल फंक्शन जो कि ये है साइनोसॉडियल रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी साइनोसॉडियल, तो आपको पता होगा कि आई बराबर यदि आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या यहाँ पे फाई लिख दूं तो ये पीक वैल्यू, तो आई आर एम एस कैसे निकालते थे, आई वर्चुअल या आई आर एम एस, ये जो पीक वैल्यू है उसका नीचे √2 से डिवाइड मार दो, हो गया काम। ठीक है, यदि साइनोसॉडियल फंक्शन है तो, साइनोसॉडियल है नहीं, साइन हो कॉस हो उनका कॉम्बिनेशन हो, ध्यान करो इसको खोलोगे तो कुछ इस टाइप का भी बन जाएगा सीन। लेकिन अब क्या है, ये इक्वेशन, ये जो मैं दोबारा लिखता हूं आई बराबर आई1 कॉस ओमेगा टी, ये थोड़ा स्मार्ट मेथड है, मैंने बोला ना 20-20 वाला तरीका है, तो छक्का हर कोई नहीं मार पाता ना, तो आ जाएगा यहाँ पे। ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, काश ये करंट ऐसे लिखी होती, काश ये करंट कुछ इस टाइप में लिखी होती, मजा आ जाता यार, पता ना कुछ इस अंदाज में लिखी होती ये करंट, ऐसे ना लिखी होगी, ऐसे लिखी होती तो ये क्या होती, ये पीक वैल्यू होती। फिर तो हमें बस आई आर एम एस निकालने के लिए R/√2 करना होता बस, लेकिन नहीं है ना वो इस रूप में, तो हमारे पास एक जुगाड़ होती है बेटा। ये जुगाड़ आप पहली बार पढ़ रहे हो लेकिन आगे और फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे। वो क्या है कि ये जो I1 I2 नाम के दो कांस्टेंट है, इनको दो नए कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, लेट I1 इक्वल टू फलाना और I2 इक्वल टू ढिकाना। ये थोड़ा थोड़ा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा होगा जब मैथ में पढ़ते होगे ना। ठीक है, I1 को मैंने मान लिया R sin थीटा और I2 को मान लिया R cos थीटा। ये इस टाइप की जो मैथमेटिक्स है वो आपने मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखी होगी, फिजिक्स में हो सकता है पहली बार देख रहे हो, पर बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथ है बेटा, बिना मैथ की फिजिक्स नहीं चल सकती। तो I1 इक्वल टू R sin थीटा, I2 इक्वल टू R cos थीटा, दो कांस्टेंट दो नए कांस्टेंट में जनरेट कर दिए। I1 I2 नाम के दो कांस्टेंट थे, उनको हटा के हमने दो नए कांस्टेंट में कन्वर्ट करके लिख दिया, और ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होता है। तो अब बताइए यदि मैं इसका यहाँ यूज करूँ तो I क्या आ गया, I1 की जगह क्या लिखूँ, R sin थीटा cos ओमेगा टी ऑलरेडी है, प्लस I2 की जगह क्या लिखूँ, R cos थीटा sin ओमेगा टी ऑलरेडी है ना। इससे हमारा ये क्या बन गया, R बाहर लेके हमारे सपने पूरे हो गए। क्या कि अब मैं इसे sin A प्लस बी, तो sin ओमेगा टी प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब आपकी जब आई ये हो गई तो आपकी जो आई आर एम एस होगी इस वाले सवाल में वो R/√2 ही तो होगी। लेकिन ये तो बदतमीजी होगी सर, R तो है, हमें आंसर R में नहीं छोड़ना ना, R तो हमने अपनी मर्जी से माना हुआ वेरिएबल R और थीटा, तो R कैसे निकालेंगे। देखिए अब मतलब बस R निकालना है, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब देखिए मेरी नियत भी समझ जाओगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए। कुछ बच्चे एक स्टेप आगे सोच रहे होंगे कि क्यों किया है, तो I1 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे I2 स्क्वायर तो वो होगा R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, नियत समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर करके क्यों जोड़ना चाह रहा हूं, ताकि यहां सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट बन जाएगा 1। क्यों 1 बन गया ये भी बताना पड़ेगा क्या, तो आपका R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, तो R हो गया ये आ गया ना। और ये बैठी हमारी आई आर एम एस करंट, देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल टू R की जगह रख देता हूँ, तो नीचे भी √2 है ऊपर का भी रूट एक ही बार में लिख देते। इस महंगाई के ज़माने में क्यों खर्च करें दो √2, आ गया ना ऑप्शन ये तरीका। ये हो सकता है बस ये आपको अटपटा लगे, पर कुछ कुछ चटपटा लगेगा, क्योंकि जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में किया होगा, A + IB को पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते थे लगभग वही। ठीक है, नोट कर लो।